राम राम। जय मां भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मुरारी मिश्रा YouTube चैनल भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आज चर्चा करते हैं कांग्रेस के द्वारा जो न्याय यात्रा निकाली गई है गिरौदपुरी धाम से रायपुर तक, मतलब लगभग 6 दिन की यात्रा है, 28 तारीख से 2 अक्टूबर तक। क्या है विषय, आप सुन के दंग रह जाएंगे। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना। आप क्या पहले तो ये बोले कि जो बलौदाबाजार कांड हुआ था जिसमें संविधान के प्रतीक को जला दिया गया, जिसमें कई लोग, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हैं, पूरा वीडियो है किस तरह से आग लगाए, लोगों की गाड़ियों को जलाए, कैसे तोड़फोड़ किए, कैसे मारपीट किए, कैसे महिला पुलिस के साथ यौन शोषण हुआ, अभद्र व्यवहार हुआ महिलाओं के साथ, और संविधान के प्रतीक को धू धू कर अपराधियों ने जलाया। बताइए आप। पहले तो ये बोला गया अवैध जी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेसियों के द्वारा, कि निर्दोषों को गिरफ्तार किया गया है। कौन निर्दोष हैं ये आज तक नहीं बता पा रहे हैं। लिस्ट दीजिए ना। न्यायिक आयोग बैठा हुआ है, बहुत ही विद्वान ईमानदार जज वाजपेयी जी के द्वारा। आप लिख के दीजिए एफिडेविट में कि कौन निर्दोष है। शासन को लिख के दीजिए। निर्दोष निर्दोष बोल रहे हैं। अपराधियों को निर्दोष बोलना और निर्दोषों का लिस्ट न देना, ये कितना गलत काम है। 16-17 करोड़ का नुकसान हुआ, पूरे बलौदाबाजार में तांडव हुआ, और विषय जो अपराधी थे जैद खान को तोड़ने वाले, वो तीनों गिरफ्तार हो चुके थे। उसके बाद ये प्रदेश को दहलाने का खेल था, षड्यंत्र था, साजिश था, और इसमें भीम आर्मी वर्सेस सतरामी समाज की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। सतरामी समाज के गुरु बालदास जी को इतना अपशब्द बोला गया वहां के उस दिन के कार्यक्रम में, और कुल मिलाकर ये सतनामी समाज वर्सेस जो भीम आर्मी की बातें आ रही हैं, उसी के बीच की लड़ाई है, जिसमें जय संविधान जय भीम बोलने वाले लोगों ने संविधान को जलाकर राख कर दिया, उसके प्रतीक को जलाकर राख कर दिया। न्याय यात्रा क्या है देखिए आप। आपको अगर न्याय मांगना है तो न्याय तो न्यायालय से मांगा जाता है, पद यात्रा से न्याय नहीं मिलता। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मैं मोहब्बत का दुकान खोल रहा हूं, और जब वो न्याय यात्रा समाप्त के कश्मीर में तो बोले कि मैं इतना हजारों किलोमीटर यात्रा किया, मेरे को तो कहीं नफरत दिखे नहीं। आतंकवादी मेरे सामने सामने देखे, मेरे को देखे, लेकिन वो कुछ नहीं किए। मतलब प्रेम, चारों तरफ प्रेम, कोई नफरत नहीं। पता नहीं फिर वो नफरत को कहां से खत्म, खुद ही बोलते नफरत नहीं है, और खुद ही बोलते कि मोहब्बत की बाजार खोल रहा हूं नफरत की दुकान में। अब ये न्याय यात्रा निकाले, ये दीपक भाई जी नए नए आ गए, वो बोलते हैं ना नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। जब आप बताइए, आपने भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलवाया था, चाकू से गोद गोद के जिहादी लोग मार डाले। 6 साहू समाज की लड़कियों को जिहादियों ने शोषण अत्याचार कर बहला फुसला कर उनको भगा कर ले गए। आप न्याय यात्रा निकाले। भिलाई में एक सिख युवक को सनातन और हिंदू धर्म के नाम से जिहादियों ने मार डाला। आप न्याय यात्रा निकाले। जितने आपके बस्तर में, दीपक भाई बस्तर के रहने वाले, कितने गरीब आदिवासियों को नक्सली मार डालते हैं, आपने कभी उनके लिए न्याय निकाला, न्याय यात्रा निकाला? आपने बोला कि शासन चाहती तो कवर्धा कांड को रोका जा सकता था, आपने रोक लिया था। भुवनेश्वर की हत्या को आपने रोक लिया था। भुवनेश्वर हत्याकांड के बाद जो 2-3 लोगों की और हत्या हुई, आपने रोक लिए थे, आप नहीं रोक पाए। सैकड़ों हत्या हुई, आपने रोक लिए थे, नहीं रोके। आप ऐसे हजारों गिनती, आप क्या महादेव सट्टाप को रोक लिए थे, नहीं रोक पाए। आप चाहते तो रोक लेते। आप गोबर घोटाला को रोक लिए थे क्या? आप पीएससी घोटाला को, खुलेआम पीएससी का घोटाला हुआ जिसमें सीबीआई जांच कर रही, दुनिया जानती है कैसे होनहार बच्चों के हक को मारा गया। क्या उन बच्चों के रोजगार के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए आपने न्याय यात्रा निकाला? जिनके साथ होशियार बच्चों को जो पीएससी में सेलेक्ट नहीं हुए और जो भ्रष्टाचार बेईमानी करके जैसा आरोप लगा, तो क्या उनके लिए न्याय निकाले आप? क्या आप शराब घोटाला में क्या गांव-गांव में जो शराब बिक रहे थे अवैध, जो गांव-गांव में लोग गरीब मर रहे थे शराब पी के, क्या उनके लिए आप न्याय निकाले यात्रा? नहीं निकाले, नहीं निकाले, नहीं निकाले। क्यों नहीं निकाले? और उत्तर प्रदेश में किसान मार दिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, और आपकी सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को, पंजाब के लोगों को 40-40 लाख रुपए मुआवजा देती है। दिलवाइए ना आप छत्तीसगढ़ के किसानों को मुआवजा। आत्महत्या करके जब आपके शासन में कई किसान मरे,
आप दिलाइए कर्नाटक से, आप दिलाइए हिमाचल प्रदेश से, दिलाइए मुआवजा 40-40 लाख रुपया, न्याय दिलाइए। हाँ हाँ, देखिए दीपक बैजी और कांग्रेस के मेरे भाइयों, मैं मुद्दे की बात करता हूं, मुद्दे की है। आपको अगर न्याय चाहिए तो न्याय रोड में पैदल चलने से नहीं मिलता भाई साहब, न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष का मतलब आप धरने में बैठो, आप डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करो। आपके पास कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तनखा, पी चिदम्बरम जैसे बड़े बड़े आपके पास वकील हैं। अगर निर्दोष लोग को पुलिस ने अंदर किया बलौदाबाजार कांड में, तो आप एक भी वकील खड़ा क्यों नहीं किया उनके लिए? क्यों नहीं खड़ा किया उनके लिए? निर्दोषों की जमानत के लिए, निर्दोषों को बेगुनाह साबित करने के लिए। और आप बताइए, अपराधियों के पक्ष में आप खड़े हो गए, बात करते हो आप दुनिया भर की। जब आपकी 5 साल की सत्ता थी तो क्या हुआ? दुनिया भर का भ्रष्टाचार, बेरोजगार लोग न्याय पाने के लिए दर दर घट के, आपने पीएससी घोटाला की जांच सीबीआई को नहीं दी और आप न्याय मांग रहे हो। वो पढ़े लिखे युवाओं को न्याय अब मिलेगा। अब जब पूरा पर्दाफाश होगा, बड़ा मुश्किल है। शिव डहरिया जी के माता के पिता के ऊपर हमला हुआ था, दीपक बैज जी, आपको याद होगा, उसमें 1-2 हत्याएं भी हुई थी। शायद शिव डहरिया के माता या पिता जो भी हैं, आप उनके लिए न्याय की मांग करिए ना, क्यों नहीं करते? अभी तक उसका पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ? शिव डहरिया के परिवार के ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ था ना, 5 साल में उसको न्याय दे पाए शिव डहरिया के परिवार को। और अभी आप न्याय निकालिए, न्याय यात्रा उनके लिए, शिव डहरिया के परिवार के लिए, कि किन लोगों ने हमला किया था, किनके हत्या में कौन शामिल थे। आज तक जनता को बात पता नहीं चल पाई और 5 साल आपकी सरकार रही, आपने न्याय नहीं दिलवा पाया। शिव डहरिया के परिवार में जिनको मारा पीटा गया, जिनकी हत्या की गई, उनके लिए भी जरा न्याय यात्रा निकाल दीजिए आप। उसके बाद आप बोलते हैं कि अपराध बढ़ गए, अपराध बढ़ गए। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बाप रे बाप। महादेव सट्टा में कितने लोगों ने भिलाई दुर्ग में आत्महत्या कर लिया सट्टा में। आप उनके लिए कभी न्याय निकाले? आप कभी? अरे बस्तर की बात करिए, कितने भोले भाले आदिवासियों को धोखे में रखकर, लालच देकर ईसाई बना जा रहा है, आदिवासी से प्रताड़ित हैं। आप इसके लिए न्याय निकालिए ना, कि किस तरह से लालच दे देकर, भ्रमित कर कर, किस तरह से भोले भाले गरीब दबे कुचले आदिवासियों को ईसाई बना जा रहा है, उनको आदिवासी धर्म से या आदिवासी परंपराओं से उनको अलग किया जाए। उनको न्याय दिलाइए ना। किस तरह से आदिवासियों को मारा पीटा गया आपके शासन में, जब ईसाई वर्सेस आदिवासियों की लड़ाई हुई, भोले भाले और निरपराध आदिवासियों को जेल में ठूसा गया। आपने न्याय यात्रा निकाली बस्तर में उन आदिवासियों के लिए जिनको आपकी पुलिस ने, आपकी सरकार की पुलिस ने बेदम मारा और उनको जेल में ठूस दिया। उनके लिए यात्रा निकाले? आप नहीं निकाले। बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने करने के लिए आपने न्याय यात्रा निकाला? ना निकाला। देखिए, आप कोर्ट जाइए बैस जी, कोर्ट, न्याय तो कोर्ट में ही मिलता है और आपके पास कोई कमी नहीं है, ना वकीलों की, ना पैसे की, ना रुपयों की, ना साधन की, ना संपन्नता की। और बोला तो जाता है कि विदेश से भी आपके साथ जार सोरेस खड़े हैं, जो देश के उद्योगपतियों को मिटाना चाहते हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं। आप सबका मदद लीजिए और कोर्ट में लड़िए। और जो बलौदाबाजार कांड में जो निर्दोष है, आपके अनुसार से, पुलिस के अनुसार से नहीं, पुलिस के हिसाब से तो भयंकर बड़े बड़े अपराधी हो। आपके हिसाब से अगर जो निरपराध हैं, जो निर्दोष हैं, उनको बुलाइए। कपिल सिब्बल, वो सिर्फ सांसद बनने के लिए राज्यसभा आप उनको टिकट देते थे, उनके लिए नहीं है वो। आप लड़ाइए अपने कार्यकर्ताओं के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, जो निर्दोष, उनको बचाने के लिए पद यात्रा करने से अपराधियों को या निर्दोष लोगों को न्याय नहीं मिलता। आप न्यायालय की लड़ाई लड़िए, यही मेरे आपको सलाह है। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? ढकोसला की राजनीति बंद करिए। देश के प्रदेश की जनता समझदार हो गई है, आप समझदारी और विवेक की राजनीति करिए, इसका हम सब स्वागत करेंगे। मुद्दों की लड़ाई लड़िए, नौटंकी नहीं चलेगा। आप छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी बनने का प्रयास मत करिए, कभी सफल नहीं होंगे। न वो न ये, न वो न ये। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए और मेरे चैनल को सच से सच सत्कार को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।